नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसमें पाना नंबर 3 पर जो दिया गया वचन परिवर्तन है उसका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले वचन परिवर्तन किसे कहा जाता है? वचन परिवर्तन किस तरह किया जाता है और किससे किया जाता है बच्चों? तो वचन परिवर्तन विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इसे वचन कहते हैं बच्चों, संख्या का बोध होता है उसे। विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 हैं। कितने हैं? 2 है। एक वचन और बहुवचन। कितने हैं? एक वचन और बहुवचन। दो हिंदी में 2 है, एक वचन और बहुवचन। संख्या का बोध होना यानी कि क्या बच्चों? संख्या का बोध होना यानी कि एक वचन यानी कि किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध करता है उसे क्या कहा जाता है? एक वचन। और 2 बहुवचन। तो बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन किया जाता है। क्या कहा जाता है? बहुवचन। एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। और जिसमें एक व्यक्ति एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों बहुवचन के यानी कि वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। वैसे ही अपने आप से वचन परिवर्तन नहीं हो जाता, उसके भी नियम होते हैं। उस नियम के अनुसार हमें वचन को परिवर्तन करना है। तो आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, पेज नंबर 3 पर दिया गया है। इसको हम देखते हैं। उपर्युक्त शब्द पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंतिम में आ को ए कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यह बात इसलिए बताई, आकारांत, इकारांत, उकारांत यह क्या है ये समझाने के लिए मैंने पहले सबसे यह बात बताई है आपको। स्वर जो दिया जाता है यानी कि स्वर जो है अ, आ, ई, जो स्वर दिया गया है इस स्वर के माध्यम से हमें यहाँ पर शब्दों के वचन को परिवर्तित करना है। इसलिए मैंने आपको अकारांत इकारांत बारे में जानकारी दी है। यहाँ जो नीचे दिया गया है उसमें आपको अकारांत शब्द आएंगे, इकारांत, उकारांत, एकारांत। ऐसा जो शब्द दिया गया है वह क्या है बच्चों? वह स्वर है। क्या है? स्वर है। यहाँ पर स्वर का उल्लेख दिया गया है यानी कि अकारांत यानी कि आकारांत। आकारांत यानी कि आ वाला आ, आ। आकारांत यानी कि आ वाला जो शब्द है, सभी शब्द आ वाले नहीं आएंगे पर आ की मात्रा। आ की मात्रा क्या है बच्चों? आ की मात्रा खड़ी पाए। क्या है? खड़ी पाए। तो जो शब्द वचन परिवर्तित होंगे वहां पर आकारांत वाले यानी कि खड़ी पाए वाले शब्द होंगे उसका हमें
किस तरह वचन परिवर्तित करना है यह हमें यहाँ पर समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि हमारी पाठ्य पुस्तक में ताला, लड़का, घोड़ा, बेटा, कमरा, छाता, तोता, रुपया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि आपके यह जो शब्द दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, इसके नीचे क्या लिखा है? उपयुक्त शब्द पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपका यहाँ पर ध्यान, आकारांत, आकारांत यानी कि आ, आकारांत यानी कि कौन सा स्वर? आ। पर यहाँ पर आ नहीं दिया गया है, पर आ की मात्रा, कौन सी मात्रा है आ की? तो आ की मात्रा क्या है? खड़ी पाई। क्या है बच्चों? खड़ी पाई। यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आकारांत वाले कैसे शब्द पुल्लिंग होने चाहिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये तो आपको पता ही है लिंग, लिंग क्या है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो क्या है बच्चों? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में क्या करना है? आकारांत वाले जो शब्द हैं उसे बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना है? आ का ए करना है। क्या करना है? ए। तो आपको पता चलेगा कि आ का ए, ए मतलब यहाँ जो ए दिया गया है बच्चों उसकी मात्रा क्या है? एक मात्र। क्या है? एक मात्र। तो यहाँ पर ताला, तो आकारांत वाला यह जो शब्द इस तरफ पे दिया गया है वह शब्द क्या है? आकारांत वाला है। क्या है? आकारांत। तो आकारांत मतलब हम बोलते हैं यह शब्द ताला, आ आया बच्चों, हम क्या बोलते हैं? ताला। तो हमारा जो शब्द है उसके अंतिम शब्द, अंतिम यानी कि जो लास्ट वाला शब्द है, अंत वाला जो शब्द है उसका उच्चारण हमने आ किया बच्चों, ताला। उसमें जो आ का उच्चारण हुआ है उसमें क्या बताया गया है? यहाँ पर उसकी मात्रा बताई गई है आ की मात्रा क्या है बच्चों? खड़ी पाई। तो ऐसे शब्द को जब वचन में परिवर्तित करते हैं तब क्या हो जाता है? एकारांत ए कर दिया जाता है, यानी कि एकारांत वाला शब्द बन जाता है, यानी कि ताला, ताले। क्या बोला जाता है? ताले। तो ए जो है यानी कि ए की मात्रा क्या है? एक मात्र। अ आ ई उ रू ए। तो इसमें जो ए है, हमारा जो स्वर हम बोलते हैं जो इसमें ए है उसकी मात्रा क्या है बच्चों? एक मात्र। तो यहाँ पर ताला, आकारांत वाला जो पुल्लिंग शब्द है उसका वचन में परिवर्तन जब हम करते हैं तो वहाँ पर कौन सा शब्द बन जाता है? ताले। क्या बन जाता है? क्या हो जाता है? ताले। तो यहाँ पर दूसरा शब्द क्या है? लड़का। क्या है? लड़का। तो क्या बताया गया है? आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द जब वचन में परिवर्तित यानी कि बहुवचन हो जाता है तब आ का ए कर दिया जाता है, यानी कि आ की जो मात्रा है वह निकल कर ए हो जाती है, यानी कि खड़ी पाई वाला जो शब्द है वहाँ पर मात्र वाला शब्द बन जाता है, यानी कि लड़का, लड़के। क्या बन जाता है बच्चों? लड़के। तो आ का क्या हो जाता है? यहाँ खड़ी पाई वाला जो शब्द है वहाँ पर एक मात्र हो जाता है। घोड़ा, घोड़े।
बेटा, बेटे। कमरा, कमरे। छाता, छाते। तोता, तोते। रुपया, रुपये। जो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आया है ए, वह क्या है, एक मात्र वाला ए है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर मात्रा का प्रयोग हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए मात्रा दी गई है, यानी कि ए स्वर यहाँ पर दिया गया है, उसकी वजह से उस पर मात्रा नहीं हो सकती। तो बच्चों आपको पता चल गया किस तरह हमने यहाँ पर वचन में परिवर्तन किया, यानी कि आ वाला जो शब्द था, आ वाले यानी कि आकारांत वाले जो शब्द थे, आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द थे, उसका हमने बहुवचन किया तो अंतिम शब्द में क्या हो गया, ए हो गया। देखा आपने क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, यानी कि अंतिम वाला जो शब्द है उसके पर क्या लग गया, एक मात्र। क्या लग गई, एक मात्र, यानी कि अंतिम आ को, अंतिम यानी कि जो अंत वाला जो शब्द था वह अंत वाले शब्द में आ को निकाल दिया, आ को निकाल दिया, उसके ऊपर क्या हो गया, मात्र हो गई। क्या हो गया, मात्र हो गई। तो बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। तो हमें आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा देखिए, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ई छोड़ दिया जाता है। क्या बताया गया है, देखिए आप, इन शब्द को पढ़ने से पता चलता है, अ वाला अकारांत, क्या बताया गया है, अकारांत। क्या बताया गया है, अकारांत शब्द बताया गया है। तो अकारांत शब्द में क्या करना है, पहले हमने जो शब्द के वचन परिवर्तित किया, इसमें क्या था, आ था, अब क्या आया, अ आया। क्या आया, अ आया। तो अब हम देखते हैं, रात, बहन, किताब, भैंस, दीवार, आँख, सड़क, बात। बच्चों आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए क्या किया गया है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, अकारांत यानी कि अ, अकारांत यानी कि अ, तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है अंतिम शब्द वह कैसा है, अकारांत वाला। अकारांत वाला यानी कि अ की कोई मात्रा नहीं है, अ सीधा ही अ बोलते हैं, उसकी कोई मात्रा नहीं है। तो अकारांत वाला जो शब्द है उसे बहुवचन करने के लिए इन शब्दों के अंत में यानी कि जो अंत वाला शब्द है इसमें क्या छोड़ दिया जाता है, अ। कैसा अ, चंद्र बिंदी वाला अ। कैसा अ जोड़ दिया जाता है, चंद्र बिंदी वाले अ, यानी कि ऐसे ए, अ के साथ ए जोड़ दिया जाता। हमने आ वाला जो अकारांत वाला हमने पढ़ा उसमें क्या था, ए था,
एकमात्र वाला ए था, वही ए यहाँ पर है, पर वह ए कैसा है, चंद्र बिंदी वाला, वही ए है। यानी कि ए की मात्रा कौन सी है, एकमात्र ए जो यहाँ पर ए दिया गया है, ए जो दिया गया है उसकी मात्रा क्या है, एकमात्र। क्या है, एकमात्र। उसके ऊपर क्या दिया गया है, चंद्र बिंदी। तो एक के एक मात्रा के साथ ऊपर बिंदी करनी है। यानी कि यहाँ जो शब्द दिया गया है वह स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कैसा ए, एक मात्र वाला, और मात्र के साथ क्या आएगा, बिंदी आएगी। क्या आएगा, बिंदी आएगी। पहला वाला जो शब्द था वह कौन सा था, आकारांत और पुल्लिंग था। आकारांत वाला और पुल्लिंग था, उसके ऊपर यानी कि उसके अंत में वह शब्द हम लिखते तो उसके ऊपर अंत वाले के शब्द के ऊपर ए लग गया था। अब क्या हुआ बच्चों, ए तो है ही, पर उसके साथ क्या लग गई, बिंदी लग गई। उसके साथ बिंदी लग गई और वह शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। पहले वाला कौन सा था, पुल्लिंग। तो अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर अकारांत का एकारांत करना है। क्या करना है, अकारांत वाले शब्द को हमें क्या करना है, एकारांत वाले शब्द बनाने हैं, पर उसके साथ ऊपर अंत वाले शब्द के ऊपर बिंदी लगानी है। पर कैसे शब्द में लगानी है, स्त्रीलिंग शब्द में। कौन से शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में। यह आपको खास बात, यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, यह पहले सब हमें यह सोच लेना चाहिए कि यह स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है। बाद में वचन परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, रात। तो अंतिम शब्द क्या है, अकारांत। क्या है बच्चों, अकारांत। पर क्या शब्द है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में एक बार बता देती हूँ, शायद आपको पहचान नहीं पाता होगा आप। रात, रात कैसी, गुजराती में આપણે શું કહીએ, કેવી, રાત કેવી। तो જેની પાછળ કેવી શબ્દનો ઉલ્લેખ થતો એને સ્ત્રીલિંગ કહેવાય। जिस शब्द के पीछे कैसी शब्द का प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर रात कैसी, तो इसलिए वह शब्द कैसा हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। कैसा हुआ, स्त्रीलिंग। तो अब ये सभी शब्द कैसे हैं बच्चों, स्त्रीलिंग है। कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। उस स्त्रीलिंग शब्दों का हमें बहुवचन करना है और इस शब्द के अंत में हमें क्या करना है, उस शब्द के अंत में क्या जोड़ना है, ए जोड़ दिया जाता है। तब यह शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन। यानी कि हमें ये शब्द को बहुवचन में परिवर्तित तब हो जाता है, हम तब पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर रात दी गई है, तो अब क्या होगा, राते। पर यहाँ पर बच्चों यह बात ध्यान रखनी है, हमें कैसा ए लगाना है, चंद्र बिंदी वाला ए है, इसलिए उसके पर क्या आएगा, बिंदी आएगा। क्या आएगा, बिंदी आएगा। तो यहाँ पर क्या आया है, शब्द के अंत में, शब्द का यहाँ पर शब्द के अंत में क्या शब्द का प्रयोग किया गया, अकारांत वाला। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, अकारांत। और बाद में क्या हो गया, एकारांत वाला हो गया। क्या हो गया, एकारांत वाला शब्द को हमने जोड़ दिया। उस जोड़ने की वजह से ये शब्द क्या हुआ, वचन परिवर्तित हो गया। रात, राते। बहन, बहनी। किताब, किताबें। भैंस, भैंसे। तो यहाँ पर आपको यह बात ध्यान में आई होगी कि एक बिंदी की वजह से शब्द कितना परिवर्तित हो गया, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था, दोनों लिंग बदल गए ना बच्चों। इसलिए भाषा में अवश्य ह्रस्व, दीर्घ, बिंदी
ऐसी बात को अवश्य ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक बिंदी की वजह से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग बन जाता है, पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए आपको यह बात अवश्य ध्यान में रखनी है। भाषा में वैसे ही भाषा में ह्रस्व दीर्घ बिंदी वाला अकारांत उकारांत ऐसे कई शब्द को आपको ध्यान में रख कर लिखना है। तो अब हम देखते हैं दीवार, तो क्या आएगा? दीवारें। आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें। पता चल गया बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया? अकारांत वाला शब्द जो था वो भी कैसा? स्त्रीलिंग शब्द, वो भी कैसा शब्द? स्त्रीलिंग शब्द जो था, उस शब्द को बहुवचन करने के लिए हमें क्या किया? अकारांत वाले शब्द को क्या कर दिया? एकारांत, यानी कि ए जोड़ दिया। ए जोड़ने की वजह से यहाँ पर जो एक वचन वाला शब्द था वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया। तो आपको पता चल गया। मैं बार बार इसलिए दोहराती हूँ बच्चों कि अ आ ई आपको सही तरह से पता चल जाए कि किस तरह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक बार शब्दों में बार बार दोहराती हूँ। अ का क्या हुआ? ए, पर कैसा ए? बिंदी वाला ए। तो आपको ये दोनों वचन परिवर्तन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। क्या किया गया है? स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़ दिया जाता है। अब आपको ऐसा प्रश्न शायद होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो आपने शायद अगला मैंने जो समझाया है उसमें आपका ध्यान नहीं होगा। देखिए आप, पहले मैं उसको जो नीचे दिया गया उसको आपको बार बार समझाती हूँ, क्योंकि उसके ही ऊपर पूरा वचन परिवर्तन है। आप देखिए, ऊपर वाला जो शब्द था उसमें भी ए आया और नीचे वाले में भी ए आया, पर आपने उसका डिफरेंट यानी कि इसमें कौन सी असमानता है वो देखी आपने। ऊपर जो शब्द था उसमें अकारांत स्त्रीलिंग था और नीचे जो शब्द दिया गया है बच्चों वो कौन सा है? आकारांत स्त्रीलिंग है। कौन सा है? आकारांत स्त्रीलिंग। एक बार मैं दोनों के भेद को आपको बता देती हूँ, बाद में मैं नीचे वाला शब्द आपको समझाती हूँ। रात का क्या हुआ था? राते। क्या हुआ था? राते। तो यहाँ पर जो शब्द था वो कौन सा था? अकारांत। अकारांत होने की वजह से वहाँ पर चंद्र बिंदी और एक मात्रा हुई। यहाँ पर वही बात है ए लगाने की, पर यहाँ पर शब्द कौन सा हो गया है? आकारांत वाले शब्द हो गए हैं। ऊपर और नीचे दोनों आप देख सकते हैं, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आप उसका भेद देख सकते हैं कि ऊपर जो शब्द दिया गया था वो कौन सा था? अकारांत वाला था, इसलिए उसके अंत में क्या लगाया हमने? ए लगाया। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वह शब्द कैसा है बच्चों? आ वाला है, यानी कि आकारांत वाला है। आकारांत वाले शब्द को बहुवचन करने के लिए क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदी वाला है। उस दोनों का भेद पहले समझ लीजिए, बाद में मैं आपको ये जो नीचे दिया गया पर वचन परिवर्तन है वो बाद में करेंगे। पहले इस दोनों का भेद को आप समझ लीजिए। आप शायद उस समझते समझते आपको प्रश्न हो, उनसे पहले मैंने यह बता दिया कि आपको यह पहला समझना है कि ऊपर जो शब्द दिया गया था बच्चों वो कैसा था? अकारांत था, और नीचे वाला जो है वो आकारांत है। तो आकारांत वाले शब्द का अभ्यास हम कल करेंगे।